ऐसा स्टॉक जो पिछले 2 से 3 साल में एक ही रेंज में कंसोलिडेट करता जा रहा है। कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। आप देख सकते हैं कि इसका जो चार्ट है अभी भी कोविड टाइम के बाद जब भी रिकवरी किया है तो उसी प्राइस पर बार-बार आके रुक रहा है और इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो लगभग 8,000 रुपए का बना हुआ है। कंपनी जो है बहुत ही अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए। एक जो है बजाज फाइनेंस लोन कंपनी है। आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशन की वजह से बजाज फाइनेंस के जो मेन 2 मेजर प्रोडक्ट हैं, जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस की काफ़ी कमाई होती है, वो आरबीआई ने अभी बैन कर रखे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि आरबीआई द्वारा अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं सभी फाइनेंस कंपनियों की ओर, क्योंकि जो देश की इकोनॉमी होती है वो फाइनेंस पे डिपेंड करती है, जिसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी गिर सकती है। कंपनी का स्टॉक धीरे-धीरे रिकवर कर रहा था, जो कि अपनी रेजिस्टेंस पे जा पहुँचा था, लेकिन फिर से कंपनी के स्टॉक ने वीकनेस दिखाई है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी की जो अभी रिसेंटली क्वार्टरली रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं, जिसमें कंपनी के रिज़ल्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन कंपनी की जो आने वाले समय में गाइडेंस है, जो कि कंपनी का जो अ मैनेजमेंट द्वारा अभी अपने फ्यूचर ग्रोथ को थोड़ा-सा डाउनग्रेड किया है, जिसकी वजह से स्टॉक ने काफ़ी वीकनेस दिखाई। एक ही दिन में स्टॉक जो है 7 से 8% गिर गया। इसलिए कंपनी का स्टॉक दोबारा से अपने सपोर्ट में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप चार्ट में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जब भी चार्ट ने कंसोलिडेशन किया है, उसके बाद जो है इसमें काफ़ी बड़ी तेज़ी आई है। 2018 में भी स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद स्टॉक ने स्टॉक ने 65% का रन अप दिया था। तो देख सकते हैं जब भी स्टॉक ये कंसोलिडेट करेगा तो आपको जब भी ब्रेकआउट करेगा तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ दिखेगी। हमेशा जो चार्ट है अपने प्रीवियस हिस्ट्री को देख के चलता है, उसमें थोड़ी ग्रोथ कम हो सकती है, लेकिन चार्ट पैटर्न जो है वो हमें सब कुछ बता देता है। जहाँ भी आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने कंसोलिडेट किया था, उसके बाद बड़ी रैली दी थी। तो आप देख सकते हैं चार्ट में ये जो स्टॉक एक रेंज में चलता जा रहा था, उसके बाद कोविड में ये अपनी रेंज से आउट हो गया और उसके बाद इसने फिर उसी के सपोर्ट को रेजिस्टेंस के रूप में काम करके उसके नीचे ही कंसोलिडेट कर रहा है। आप देख सकते हैं अगर ये स्टॉक इसी ही रेंज में अगर वापस आता है तो इसका जो ग्रोथ करने का पोटेंशियल है बहुत हाई है। कंपनी के 2 मेजर प्रोडक्ट बैन होने की वजह से जो स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो कंटिन्यूअसली 8,000 रुपीज़ बना हुआ है। स्टॉक जो है बार-बार अपने रेजिस्टेंस पे जाकर नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस है ये थोड़े ही समय में टूटने वाला है, क्योंकि बार-बार अगर स्टॉक एक ही रेजिस्टेंस को बार-बार लेता है तो उसको टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। कंपनी के स्टॉक को बढ़ने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है इसमें जो एफआईआईज़ और डीआईआईज़ हैं वो तब बाइंग करेंगे जब सभी जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं वो अपना जो धैर्य है वो खो देंगे, क्योंकि उनको बाइंग करने के लिए वो स्टॉक को इतनी देर कंसोलिडेट करवाएंगे कि उसमें जो सभी शॉर्ट टर्म वाले जो लोग होंगे, जो भी रिटेलर होंगे, वो इतना ज़्यादा टाइम अपने आप को नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से वो स्टॉक को बेच देंगे थक हार के। और जो है बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो बाइंग करेंगे तो स्टॉक जो स्टॉक है ये आपके हाथ में नहीं आएगा। इसके पीछे एक और मेजर कारण है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इस ट्रेंड लाइन से ये स्टॉक जो है वो बार-बार सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बार-बार रेजिस्टेंस को टच करके इसका जो सपोर्ट है वो ऊपर शिफ्ट होते जा रहा है, जिससे आपको पता चलता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो अभी ब्रेक होने वाला है कुछ समय में। ये जो स्टॉक है एक रिवर्स कैप एंड होल्डर बना रहा है, कॉम्प्लेक्स कप एंड होल्डर बना रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टॉक अभी रिवर्स कप एंड होल्डर टाइप का पैटर्न शो कर रहा है। अगर हम इसका टेक्निकल टारगेट जाके देखें तो वो लगभग अब आएगा। तो इसका जो टेक्निकल टारगेट है वो लगभग 12,700 रुपये आएगा। तो इस स्टॉक का जो पोटेंशियल है वो आप देख सकते हैं कि कितने प्रतिशत ये अभी जहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ से अगर ये स्टॉक के बढ़ने के चांसेस कितने हैं, तो ये लगभग आपको 100% जो चांसेस है इस स्टॉक के बढ़ने के हैं। तो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो इसको होल्ड करते हैं और बाय ऑन डिप्स करते हैं, ताकि हम उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा सकें। होल्डिंग बढ़ाने से क्या होता है, इसमें आपको जो परसेंटेज रिजल्ट्स हैं वो तो कम मिलेंगे, लेकिन आपका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा बनेगा। एक अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म स्टॉक है और हमारे देश का जो फ्यूचर ग्रोथ है उसको रिप्रेजेंट करता है। स्टॉक का पी जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो वैल्यूएशन है स्टॉक की पिछले 5 सालों के सबसे लो पे आ चुकी है, जिसमें 30 आ चुकी है इसकी वैल्यूएशन। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा कम है।
कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी को कोई भी वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में 27% है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 48% से बढ़ रहा है। लेकिन जो कंपनी का स्टॉक है पिछले 3 साल में वो बस अभी 8% से बढ़ा है। तो स्टॉक की अगर सेल्स अच्छी है, अगर प्रॉफिट अच्छा है, तो स्टॉक का जो प्राइस है वो भी थोड़े टाइम में अच्छा हो जाएगा। लेकिन थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट करने के बाद, जब भी स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो उसके बाद बहुत अच्छा रनअप दिखाता है। तो स्टॉक को होल्ड करने का पोटेंशियल बनाए रखें और बाय ऑन डिप्स करते रहें। एक स्टॉक को तब अच्छा माना जाता है जब उसमें FIIs और DIIs अपना स्टेक बढ़ाएं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं किसी भी कंपनी के बारे में रिसर्च करने के लिए। तो उनके पास सबसे बेहतर जानकारी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बजाज फाइनेंस का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो खोल रखा है, जिसमें FIIs ने पिछले साल से इस मुकाबले लगभग 1% से भी ज़्यादा का स्टेक अपना इंक्रीज़ किया है और DIIs ने भी लगभग 1 से आधे प्रतिशत का जो अपना होल्डिंग है वो इंक्रीज़ किया है। और इसमें से जो कम हुआ है वो किसने बेचा है? पब्लिक ने। तो जब भी पब्लिक बेचती है और FIIs और DIIs बाई करते हैं तो उस स्टॉक में आने वाले समय में ग्रोथ आना वो कुछ बात नहीं है। तो आने वाले समय में ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता हुआ देखने को मिल जाएगा। पिछले 4 साल में कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन आने वाले कुछ समय में ही ये आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देगा।